Hello everyone. Now we will discuss next topic of chapter 3rd is formula unit mass. अब formula unit mass क्या होता है? It is the sum of the atomic masses of all atoms present in a formula unit of a compound. कि जितने भी atoms present होते हैं formula unit of a compound में उन सब का atomic masses का sum इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड की मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए जो मॉलिक्यूलर मास टर्म है उसको रिप्लेस किया किसने? फॉर्मूला यूनिट मास टर्म ने। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला यूनिट मास फॉर सोडियम क्लोराइड NaCl। अब सोडियम एक एटम है, क्लोरीन इज सेकेंड एटम, तो सोडियम का जो मास है वो कितना है? एटॉमिक मास वो कितना है? 23। एक एटम है तो 1 इंटू 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, एक एटम है तो 1 इंटू 35.5 इज इक्वल टू 58.5 यू। यू इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। सो फॉर्मूला यूनिट मास सेम वे में कैलकुलेट करते हैं जैसे आपने मोलिकुलर मास को कैलकुलेट किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट क्या होता है? टू रिप्रेजेंट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एटम्स द टर्म मोल इज एक्सेप्टेड एज अ यूनिट। कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म मोल को यूज़ किया जिसको हम एक तरह से यूनिट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे मास की यूनिट होती है किलोग्राम, ऐसे ही जब आपको लार्ज क्वांटिटी ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयंस को रिप्रेजेंट करना है तो आप किस टर्म में यूज़ करते हैं? मोल में। सो द मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कि मोल क्या है? कि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है कि विच कंटेन्स मैनी पार्टिकल्स, जो बहुत से पार्टिकल्स कंटेन करता है। अब ये पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी और मॉलिक्यूल्स भी। एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम, कि जितने कार्बन 12 ग्राम ऑफ कार्बन में जितने एटम्स होते हैं उसको आप क्या बोल रहे हैं? मोल। और नेक्स्ट इज वन मोल को अगर आपने डिफाइन करना है तो वन मोल क्या आएगा? वन मोल ऑफ एनी स्पीशीज, स्पीशीज माने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। कि अगर आपको वन मोल ऑफ एनी स्पीशीज यानी वन मोल ऑफ एटम्स वो किसके इक्वल होगा? कि मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, या फिर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होगा? मास, मोलिकुलर मास इन ग्राम। फॉर एग्जांपल वन मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का सिंबल होता है C। एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम। अब कार्बन के अंदर सिर्फ एक एटम है तो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी कि वन मोल ऑफ कार्बन किसके इक्वल होता है? 12 ग्राम के इक्वल। नेक्स्ट वन मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यानी O2, इसके अंदर दो एटम्स हैं, दो एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। तो यहाँ हम क्या लेकर चलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है कितना? 16। अब दो एटम्स हैं तो 2 इंटू 16 ये कितना आ गया? 32 ग्राम। नेक्स्ट वन मोल ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है? H2O। H2O यानी टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1। 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 1 इंटू 16, तो ये किसके इक्वल आ गया? 18 ग्राम। तो जब मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो आप कंसीडर करोगे मॉलिक्यूलर मास। अगर एक एटम की बात हो रही है तो आप जो मोल होगा वो किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास के इक्वल। तो वन मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास एंड वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। The number of particles present in 1 mole of any substance is same and fixed। कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब एनी सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? कि वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, आयन भी। तो वो क्या होता है? सेम होता है, फिक्स होता है। वो किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। एक ये नंबर फिक्स है, इस नंबर को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट। Therefore 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 particles in number।
कि अगर आपको नंबर में निकालना है तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब वो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। अगर आपको मास की टर्म में निकालना है कि 1 मोल किसके इक्वल है, तो अगर एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक मास के इक्वल, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। नेक्स्ट इज, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब गिवन मास क्या होगा कि मान लो आपको कार्बन का दिया हुआ है कि 4 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 4 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 4 ग्राम ऑफ कार्बन इज द गिवन मास एंड मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम। तो 4/12, तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तब आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना है। अगर मास की टर्म में गिवन है तो गिवन मास बाय मोलर मास। अगर पार्टिकल्स गिवन है तो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। नाउ लेट अस रिकॉल कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके इक्वल होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम और 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कि नंबर की टर्म्स में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल और ग्राम में 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो ये तो हमने एक कार्बन एटम की टर्म में बात करी कि अगर 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स है तो मोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो जो मास होगा वो किस में होगा, मोलिकुलर मास इन ग्राम्स, और जो नंबर होगा वो क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे ही अगर आपको 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, वो एटम भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी, तो आपने क्या निकालना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पार्टिकल इन ग्राम, कि उसका जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, और ये क्या हो गया इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।